हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई फेक एड या फिर स्कैमिंग एड पहचाने कैसे। 9 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ कि जैसे तुम पहचान सकते हो कि एड जो भी चलता है ऑनलाइन एड वो फेक है या फिर रियल है। वीडियो अंत तक देखना, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं फेक एड होता क्या है। फेक एड ये होता है कि लोग एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह एक प्रोडक्ट या सर्विस तुमको ऑफर करते हैं जो कम्प्लीटली फेक होता है, मिसलीडिंग होता है या फिर प्रैक्टिकल नहीं होता। कोई भी तुम एड देखते हो, सपोज तुम स्क्रॉल कर रहे हो रील या फिर तुम यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, उससे पहले एक एड आता है। फेक एड ये होता है कि कुछ चीजें तुमको प्रॉमिस करते हैं जो इम्प्रैक्टिकल होता है या फिर कम्प्लीटली फेक होता है। जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर नहीं करते। यही चीज होती है तुमको फेक एड में। फेक एड में तुमको यही चीज मिलेगी। सपोज तुमको बोलेंगे कि तुम एक दिन में अपना पैसा डबल करो, 2 दिन में पैसा डबल करो, या फिर कोई सर्विस को ऑफर करेंगे कि तुम ये चीज सीख लो, कल तुमको 20 लाख का 30 लाख का जॉब लग जाएगा। इस टाइप का एड चलाते हैं जो कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल होता है। तो भाई अभी क्वेश्चन आता है कि इसको पहचाने कैसे। जो भी फेक एड चलती है हम पहचाने कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करें। इसमें जो सबसे पहला तरीका है उसका कमेंट सेक्शन देखो। जो भी एड चलता है, सपोज तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें आ जाता है स्पॉन्सर्ड एड, मतलब उसका कमेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो डिसेबल हो गया, मतलब उसमें कोई कमेंट कर ही नहीं सकता, वो हमेशा कमेंट ऑफ रखते हैं। ऐसे सेम यूट्यूब पे भी होता है। जब भी तुम फेक एड देखते हो तो उसके नीचे अगर कमेंट सेक्शन का ऑप्शन होगा तो कमेंट सेक्शन हमेशा ऑफ रहता है। और इनके अगर वेबसाइट पे जाओ या फिर यूट्यूब पे जाओ या फिर इनके सोशल मीडिया पे जाओ, वहां पे भी तुमको जो कमेंट सेक्शन ऑफ ही मिलेंगे। तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग है भाई। अगर तुमको कहीं भी कमेंट सेक्शन ऑफ दिख रहा है किसी भी एड का तो समझो वो फेक ही होगा। 99% चांसेस है कि वो फेक होएगा। भाई जो दूसरा तरीका होता है वो है वेबसाइट यूआरएल। यूआरएल जो होता है वेबसाइट का वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है या मिसलीडिंग होता है। सपोज तुमको कोई फ्लिपकार्ट का एड दिखा और तुम इसे क्लिक करके जाओगे तो जो तुमको लगता है वेबसाइट सारा फ्लिपकार्ट जैसे ही दिख रहा है तो फ्लिपकार्ट ही होगा। लेकिन जब भी तुम यूआरएल पे गौर करोगे तो यूआरएल पे फेरबदल होगा, इधर उधर स्पेलिंग इधर उधर होगा। तो यूआरएल जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा तुम उस वेबसाइट पे नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो सपोर्ट का तुमको नंबर ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा कम्प्लीटली 99% चांसेस है कि वो जो एड चल रहा है वो फेक हो, क्योंकि जो भी लेजिटिमेट वेबसाइट होते हैं उस पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होता ही होता है, सपोर्ट का इन्फॉर्मेशन होता ही होता है। इसके अलावा जो यूआरएल होते हैं, सपोज flipkart.com पे गए तो flipkart.com का स्पेलिंग एकदम सही होगा। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट में स्पेलिंग भी तुमको सेम मिलेगी। इस पे भी तुमको गौर करना है कि स्पेलिंग का जो फॉन्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये भी बहुत बड़ा फिशिंग स्कैम चलाते हैं इस नाम से। फ्लिपकार्ट के, अमेजन के नाम से ऐड चलता है और तुम वहां से कुछ खरीदते हो, तुम्हारे पास नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐप पे रीडायरेक्ट नहीं करते हैं, वो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं और वेबसाइट पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो यूआरएल दिया होता है यूआरएल भी मिसलीडिंग होता है या फिर फेक वेबसाइट होता है, जो फ्लिपकार्ट की तरह दिखता है बट फ्लिपकार्ट होता नहीं है, अमेजन की तरह दिखता है, अमेजन होता नहीं है। तो इसको तुम ध्यान में रखो। तीसरा जो तरीका है भाई, जो एड देखो वो पूरा तुमको स्कैमिंग दिखेगा। पहला, उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारा हो सकता है। वो जेनरिक एड या फिर जेनरिक ब्रांड नहीं होगा, उसको कोई ब्रांडिंग नहीं होगा अच्छे तरीके से। उसके वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट अच्छे से बनी नहीं होगी, उसमें सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया होगा। इसके अलावा वो तुम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देख रहे हो वो मार्केट में उसका प्राइस होगा 50,000 60,000, ये लोग तुमको 5,000 6,000 या फिर 2-3 हजार में ऑफर कर रहे होंगे। कंप्लीटली फिशिंग या फिर स्कैमिंग का ही पार्ट है, तो इससे भाई बच के रहो। तीसरा जो तरीका होता है भाई रिव्यू का या फिर रिसर्च का। तुम जो भी कंपनी से खरीदने जा रहे हो कुछ भी, उसके बारे में रिव्यू करो और रिसर्च करो। जो भी कंपनी है उसका वेबसाइट होगा, प्रॉपर वेबसाइट, सारी चीजें मेंशन होंगी, अबाउट होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें होगी, ब्लॉगिंग वगैरह होगा सेक्शन, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो प्रोबेबिलिटी है कि एक ही लैंडिंग पेज पे चला रहे हैं और फिशिंग और स्कैमिंग एड चल रहा है। तो पांचवा जो तरीका है भाई, उसमें अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे तुम देखोगे लिमिटेड टाइम ऑफर, 2 मिनट का टाइमर चल रहा है, 3 मिनट का टाइमर चल रहा है, 5 मिनट का टाइमर चल रहा है, और उसमें बैक करोगे और फिर से जाओगे तो ऐसा बोलते हैं कि वो कट जाएगा, ऑफर चला जाएगा। तो ये भाई कंप्लीटली फिशी है, मिसलीडिंग है, इस पे कभी विश्वास मत करना। छठा जो तरीका है भाई पेमेंट गेटवे। तुमको कभी भी कोई भी ऑथेंटिक पेमेंट गेटवे नहीं मिलता है जो भी स्कैमिंग साइट्स होते हैं। इसके अलावा तुम जो भी पेमेंट करते हो वो अनट्रेसेबल होता है, मतलब उसका तुमको रिसिप्ट भी नहीं मिलेगा और तुम ट्रेस भी नहीं कर सकते कि किसको पेमेंट कर रहे हो, किसके नाम पे पेमेंट कर रहे हो या फिर कहाँ पे पेमेंट कर रहे हो। तो भाई जब भी तुम किसी भी स्कैमिंग वेबसाइट पे जाते हो, स्कैमिंग एप्स पे जाते हो, वहां पे तुमको अगर पेमेंट गेटवे ऑथेंटिक ना लगे तो समझ लो 100% फेक है, इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। सातवां जो तरीका है भाई अनसॉलिडेड ऑफर, मतलब ऐसा तुमको ऑफर करते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसके अलावा तुमसे इतना ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक आईडी, बहुत कुछ, केवाईसी करा लेते हैं तुम्हारा, मतलब तुमको कुछ भी ऑफर कर देते हैं। मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है कुछ भी नहीं, और तुम क्या करते हो कुछ भी नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। तुम स्टूडेंट हो, तुम कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तुम बेरोजगार हो, तुम क्या करते हो कोई मतलब नहीं। तुमको बस एड दिखाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये सारे फॉर्म फिल करो। फॉर्म भी क्या होता है,
3-4 पेज का फॉर्म होता है, कहीं कहीं तो KYC भी करा लेते हैं। तो ऐसा जो भी ऐड दिखता है और जैसे भी इस टाइप का फॉर्म दिखता है तुमको जिसमें 3-4 पेज भरने हो, तो समझ लो ये कम्प्लीटली फिशी या फिर स्कैमिंग ऐड है। तुम सोचोगे तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं है या फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे साथ क्या ही स्कैम होगा। तो भाई इस गलती में कभी भी मत पड़ना। मैं भी पहले ही ऐसा ही सोचता था। वो हमेशा तुम पे टारगेट बना के रखते हैं। एज सुन एज तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं या फिर तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारा डाटा है, जो भी तुमने KYC में तुमने आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाए हैं, उसका यूज करके वो तुम्हारे नाम पे लोन निकाल लेते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि भाई तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं है या फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे साथ कैसा स्कैम होएगा। स्कैम ऐसा होता है जो पता भी नहीं चलता, तो इससे बच के रहना। 8वां जो तरीका है भाई, वेरीफाइड सोर्स पहले वेरीफाई करो। अगर वो ऑथेंटिक वेबसाइट है तो उसका GST होगा, उसका TIN नंबर होगा, कहीं ना कहीं वो रजिस्टर होगी, तब वो कंपनी ऑपरेट कर रही होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कम्प्लीटली फेक है, उससे ऐड पे विश्वास मत करना और उसके साथ कभी भी मत जाना। 9वां जो तरीका है भाई वो है तुम्हारा गट्स फीलिंग। अगर तुमको अंदर से फील आ रहा है कि 1% भी फील आ रहा है कि ये फेक हो सकता है, तो हो सकता है चांसेस कि वो फेक हो। तो तुम्हारा गट्स फीलिंग जो भी कहता है उस पर विश्वास करो। अगर तुमको 1% भी विश्वास हो रहा है कि ये एड फेक हो सकता है, यहाँ से तुमको नहीं खरीदना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गट्स फीलिंग तो कर रहा है, लेकिन क्या करते हैं COD मंगा लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है। COD तुम मंगाते हो, उसमें अंदर क्या भरा रहता है पता नहीं है तुमको, और तुमको डिलीवर हो जाता है। डिलीवर होने के बाद तुम खोलते हो, तब तक तुम्हारा काम हो गया और उसके बाद तुम उनकी कंपनी को ट्रेस करते हो, सारी चीजें करते हो, तुमको कुछ भी डाटा नहीं मिलता है। तो इससे बच के रहो, स्टे सेफ। तो भाई ऐसे ही हम स्कैमिंग एड पे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहते हैं। तो अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेक श्योर कमेंट करो, लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।